हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सुपरगर्ल सीजन 1 का एपिसोड नंबर 4। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था पूरी दुनिया को ये मालूम पड़ गई थी कि सुपरगर्ल ही सुपरमैन की कजन है। साथ ही कैट ने सुपरगर्ल को अपनी कंपनी कैटको के जरिए लॉन्च भी किया था। जहाँ कुछ लोगों को सुपरगर्ल पे यकीन है तो कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही हीरो हो सकता है और वो और कोई नहीं बल्कि सुपरमैन है। तो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 4 के साथ, जिसकी शुरुआत डीईओ डिपार्टमेंट से होती है, जहां पर दो एजेंट एक एलियन को एक जेल से दूसरे जेल की तरफ ले जा रहे होते हैं। तब एक खतरनाक एलियन यहां अपना हाथ खोलकर एजेंट पर अटैक करना शुरू कर देता है और साथ ही यहां से भागने की कोशिश भी करने लगता है। पर तभी यहाँ पर सुपरगर्ल आ जाती है, जो कि आते ही दे मुक्का ऊपर उड़ाकर आखिरकार इस एलियन को कंट्रोल में कर ही लेती है, जहाँ इसे बार बार एलेक्स को कॉल आ रहा होता है जल्दी घर पहुंचने के लिए, क्योंकि आज इनकी मॉम यानी कि एलिजा अपने बिजनेस टूर के बाद घर लौट रही थी। अब चूंकि कारा ने बिना उनसे पूछे सुपरगर्ल बनने का फैसला कर लिया था, इस बात को लेकर एलेक्स काफी परेशान होती है कि इन दोनों को बहुत ही बुरा वाला डांट पड़ने वाला है। तब कारा इधर इस एलियन को हेंसा को सौंप कर घर पहुँचती है और एलेक्स को शांत करती है कि इसकी मॉम खुश होगी। एलेक्स बेवजह इतनी स्ट्रेस ले रही है कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है एलिजा की, जो कि आते ही पहले अपने दोनों बच्चियों की हालचाल लेती है और बहुत ही नॉर्मल सा रिएक्ट करती है, जिसे देख कारा एलेक्स को इशारा भी करती है, देखा ना मॉम गुस्सा नहीं है। वहीं अब आगे हमें कैटको प्लाजा की एक फेमस आरजे लेस्ली विल को दिखाया जाता है, जो कि अपने लाइव शो पर बेवजह सुपरगर्ल की बुराइयां कर रही होती है कि ये कितनी बेचारी और कंफ्यूज सी हीरो है और इसका ड्रेस भी वो कितना बकवास है, और वो सीने पर एस का लोगो वो ना पक्का इसने सुपरमैन की कॉपी करी होगी। अब ये सारी बातें चूंकि लेस्ली लाइव में बोल रही थी, सभी लोग इसे सुन रहे होते हैं। तब इधर हम कैट को देखते हैं, जिसे कि लेस्ली की ये बातें बिल्कुल भी रास नहीं आ रही होती है। जिसके अब अगली सुबह कारा जब ऑफिस आती ये देखती है कि लेस्ली इस वक्त कैट के केबिन में है। तब विन के कहने पर कारा कैट और लेस्ली की बातें अपने सुपर हियरिंग पावर से सुनती है, जहाँ कारा सुनती है कि कैट लेस्ली को सुपरगर्ल की बेइज्जती करने के लिए डांट रही है। जिस पर लेस्ली पूरे एटीट्यूड में कैट को जवाब देती है कि कैटगो से लेस्ली का पूरे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें ये अपना शो अपने अकॉर्डिंग चलाएगी, ये साफ साफ लिखा है, और कैट ने अगर इसे निकाला तो ये इस पर केस भी कर सकती है। जिसे सुन बड़े ही शांति से कैट यहाँ बोलती है, तुम्हें जॉब से निकाल कौन रहा है? हाँ, चूंकि मैं यहाँ की ऑनर हूँ, उस नाते तुम्हें आरजे से हटाकर चॉपर ट्रैफिक रिपोर्टर बना रही हूँ और तुम्हारा काम आज से ही शुरू होने वाला है। जाओ बाहर, चॉपर तैयार भी है। जिसे सुन लेस्ली गुस्से में यहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ कैट को सुपरगर्ल को सपोर्ट करते देख कारा को भी अच्छा लगता है। आगे कारा एलेक्स के साथ रेस्टोरेंट जाती है, तभी इसकी नजर जेम्स पे पड़ती है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड लूसी का इसी रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा होता है। जिसे देख कारा जेम्स के पास आकर इसे आज शाम अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिस पर जेम्स कारा को मना कर देता है, ये बोलकर कि शाम को ये लूसी के साथ ओहाई घूमने जा रहा है। तभी यहाँ पर लूसी भी आ जाती है, जिसके साथ कि जेम्स यहाँ से निकल जाता है। तभी कारा के पास आकर एलेक्स इसे बचाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मॉम खुश होने का ना नाटक कर रही है, देखना वो बुरी वाली फटेगी आज शाम, मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है। जिस पर कारा एलेक्स को सजेस्ट करती है कि इतना डरने की बात थोड़े ना है, ऐसा करो आज शाम डिनर के वक्त ना तुम अपनी डीईओ एजेंट होने वाली बात भी ना मॉम को बता देना। और यही बातें करते हुए जैसे ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, इनकी नजर ऊपर आसमान की तरफ पड़ती है कि मौसम बिगड़ने की वजह से लेस्ली जिस चॉपर में थी वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर गिरने ही वाली है। जिसे देखकर फौरन सुपरगर्ल बनकर ऊपर जाती है और फिर पहले तो फटाफट पायलट को निकालकर नीचे रखकर वापस से ऊपर लेस्ली को जैसे ही लेने जाती है, तभी आसमान में जोर की बिजली कड़कती है और वो सीधे सुपरगर्ल से होते हुए लेस्ली के ऊपर गिरती है। जहाँ सुपरगर्ल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेस्ली की कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि लेस्ली कोमा में चली जाती है, जिसकी पूरी खर्चा कैट ही उठा रही होती है, क्योंकि ये कैटको की स्टाफ थी। जहाँ कैट को लेस्ली की ये कंडीशन देख बुरा लग रहा होता है कि ना ये लेस्ली को चॉपर पर भेजती, ना इसकी ये हालत होती। जिसके कुछ देर बाद जब कारा और कैट यहाँ से निकल जाते हैं, हम व्यूअर्स को लेस्ली की तरफ दिखाया जाता है, जिसकी आंखें बिजली की तरह चमकने लगती है। वहीं इधर अब हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जो जब टीवी देख रही होती पीछे से एलिजा कारा को यहाँ पर ना देखकर एलेक्स को डांटना शुरू कर देती है, ये बोलते हुए कि कारा तुम्हारी छोटी बहन है ना, तुमने उसे ऐसा कैसे करने दिया, ये जानते हुए भी कि इसमें कितना खतरा है। ऐसे बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि तुम उसे संभाल कर रखो। अब चूंकि एलेक्स को तो इस चीज के लिए सुबह से ही परेशान थी, वो गुस्से में काम के बहाने से यहाँ से दूसरी जगह चली जाती, ये बोलकर कि डिनर के वक्त ये लौट आएगी।
तब इधर अब दूसरी तरफ हम लेस्ली को देखते हैं जो कि सबसे छिपकर हॉस्पिटल से भाग निकलती है। तभी सुनसान सड़क पर अकेली लड़की को देख एक मंझला लड़का इसे छेड़ने आता है, जिससे कि लेस्ली जैसे गुस्से में धक्का देती है, इसके हाथों से तेज बिजली निकलती है और ये लड़का यहीं पे मारा जाता है। जिसे देख और आसपास की लाइट में हलचल देखकर खुद की वजह से लेस्ली ये समझ जाती है कि शायद बिजली के अटैक से लेस्ली में सुपर पावर्स आ गई है। जिसके बाद लेस्ली मुस्कुराते वही लाइट के खंभे में घुस जाती है बिजली का रूप लेकर। वहीं इधर अब कारा विन को अपने घर पे डिनर पे बुलाती है, जहाँ सभी डिनर कर रहे होते हैं। तभी कारा को जेम्स का कॉल आ जाता है, जिसे देख कारा खुश होकर उसे दूसरे कमरे में लेकर चली जाती है, जहाँ हम व्यूअर्स को साफ साफ दिखाया जाता है कि कारा की तरह जेम्स भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। तभी तो अपनी गर्लफ्रेंड लूसी के साथ वेकेशन पे रहने के बावजूद भी जेम्स कारा को मिस कर रहा था। तभी तो इसने कारा को कॉल किया था। और इधर एलेक्स को हम देखते हैं जो कि खाते खाते रुककर अपनी मॉम को अपने डीईओ एजेंट होने वाली बात बता देती है। अब ये सुन एलिजा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बुरी तरीके से एलेक्स को डांटना शुरू कर देती है कि आखिर तुम दोनों बहनें इतनी बड़ी कब हो गई कि माँ से इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम लोग छुपाने लगी हो। अब चूंकि ये मामला पर्सनल होने लगी थी, कारा पीछे से आकर पहले तो विन को सॉरी बोलती है और फिर इसे इस वक्त यहाँ से भेज देती है। तब उधर एलिजा एलेक्स को साइड में लाकर बोलती है, ये पृथ्वी कारा का नहीं है। भले ही वो यहाँ पर 12 सालों से है, पर यहाँ की बुरी दुनिया से वो अभी भी वाकिफ नहीं है। इसके बावजूद भी तुमने उसे दुनिया के सामने अपनी पावर दिखाने दी और तो और तुम भी जाकर डीओ ज्वाइन कर ली। जवाब में एलेक्स बोलती है कि जब से कारा इसकी लाइफ में आई है एज अ बड़ी बहन, ये कारा का हर पल ध्यान रख रही है। और रही बात उसके सुपरगर्ल बनने की, तो ये पूरा डिसीजन खुद कारा का ही था। और रही बात उसे रोकने की, तो कारा अब अडल्ट हो गई है, वो अपनी डिसीजन खुद ले सकती है। और इतना बोल एलेक्स वापस से बाहर चली जाती है। तब कारा एलिजा को बोलती है, आपको नहीं लगता कि आप बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो? हम दोनों सच में ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि आपका दिल दुखे, हम पर यकीन करिए। अब यहाँ पर कारा एलिजा को समझा ही रही होती है कि तभी इसे ऑफिस से कैट का मैसेज आता है, जिसे देख कारा ऑफिस के लिए निकल जाती है। तब हम एलिजा को देखते हैं, ये कुछ अपनी पास्ट वाली बातों को याद करने लगती है कि आखिर ये इतनी क्यों डरी हुई है। दरअसल जब कारा डैनवर्स फैमिली में नई नई आई थी, 13 साल की थी, जिसे कि अपना पावर इस्तेमाल करना अच्छा लगता था, पर मिस्टर एंड मिसेस डैनवर कारा को ये चीज करने से हमेशा रोकते थे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि कारा की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आए और लोग कारा को एलियन समझकर इसके साथ बुरा बर्ताव करें। पर यहाँ डैनवर्स के मना करने के बाद भी कारा छिपकर अपने पावर्स का इस्तेमाल किया करती थी। पर इस बात की खबर डीओ डिपार्टमेंट को मालूम पड़ ही जाती है, जिसके बाद हिंसा अपने एजेंट के साथ कारा को हिरासत में लेने डैनवर्स के घर पहुंच गया था। और इसी के साथ हमें अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है। जब कारा ऑफिस पहुंचती है, ये देखती है कि इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली सारी चीजें अचानक से बंद पड़ गई है, इसलिए कैट ने इसे बुलाया था। अब ये दोनों समझ पाती कि आखिर लाइट में दिक्कत क्या है। तभी सामने लगे स्क्रीन पर लेस्ली आती है और फिर हंसते हुए स्क्रीन से सीधे बाहर निकल आती है और फिर सुबह की अपनी बेइज्जती के लिए कैट पर गुस्से में अटैक करने लगती है। तब कैट यहाँ पर छिपते छिपाते कारा को बाहर से मदद मांगने के लिए बाहर भेज देती है और खुद लेस्ली से बचते बचाते छिप रही होती है कि तभी यहाँ पर कारा सुपर गर्ल बनकर पहुंचती है और फिर कैट को लिफ्ट में यहाँ से निकलने बोल खुद लेस्ली के सामने आ जाती है। तब लेस्ली यहाँ पर हंसते हुए सुपर गर्ल को छोड़कर लिफ्ट की मशीन ही खराब कर देती है, जिससे कि लिफ्ट तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगती है। तब यहाँ पर एन मौके पर सुपर गर्ल जाकर कैट की जान बचाती है और फौरन हिंसा को यहाँ बुलाती है और इससे पूछती है कि आखिर लेस्ली के साथ हुआ क्या है। तब चीजों को यहाँ जांचने और परखने के बाद हिंसा कारा को बताता है कि चूंकि बिजली कारा से होते हुए लेस्ली के ऊपर गिरी थी, कारा के एलियन डीएनए की वजह से बिजली इसे रिएक्ट कर लेस्ली को ऐसा बना दिया है। आगे डीओ एजेंट के कैट को से जाते ही हम कैट को देखते हैं, जो कि कारा से डिस्कस करती है कि हमें सुपर गर्ल से मदद लेनी चाहिए, हमें मिलकर लेस्ली को वापस पहले की तरह बनाना होगा। वहीं इधर अब हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि जब वापस से घर लौटती है, एलिजा बैठकर प्यार से एलेक्स को समझाती है कि इसे एलेक्स और कारा की फिक्र है, तभी तो गुस्सा करती है। जवाब में एलेक्स भी अपनी माँ से माफी मांगती है इन्हें चीजें छुपाने के लिए। आगे एलिजा एलेक्स को बोलती है कि कुछ है जो मुझे भी तुम दोनों को बतानी है। अब एलिजा यहाँ पर कुछ बोल पाती तभी एलेक्स को इमरजेंसी कॉल आ जाता है डीईओ की तरफ से, जिसके बाद कि एलेक्स यहाँ से उठकर चली जाती है। वहीं अब इधर हम सुपर गर्ल को देखते हैं, जो कि कैट से मिलने आती है, जहाँ कैट सुपर गर्ल को बोलती है हम दोनों ही ये चाहते हैं कि लाइव वायर यानी कि लेस्ली को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इसलिए चूंकि वो मेरे पीछे पड़ी है मैं उसे बुलाऊंगी, फिर तुम उसे पकड़ लेना।
जिस पर सुपरगर्ल भी अब तैयार हो जाती है। जिसके बाद ये डीईओ जाती है और एलेक्स और हिंसा के साथ मिलकर ये डिस्कस करती है कि लाइव वायर को किस तरीके से हराया जा सकता है। तब प्लान के अकॉर्डिंग हिंसा इसे एक गैजेट देता है जिससे कि लेस्ली की एनर्जी को खींचा जा सके, जिसे लेकर सुपरगर्ल कैट को पहुंचती है और उसके बाद लेस्ली को अपने जाल में फंसाने के लिए कैट लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर अपने पास उसे बुलाती है, जिसे सुन फौरन ही इलेक्ट्रिक पोल्स के जरिए कैट के पास लेस्ली पहुंचती है। तब पहले तो सुपरगर्ल यहाँ पर छिप जाती है ताकि कैट जब लेस्ली को बातों में उलझाएगी, सुपरगर्ल एनर्जी कंज्यूम करने वाली गैजेट का इस्तेमाल कर लेस्ली को कमजोर कर पकड़ लेगी। तब यहाँ पर कैट के बातों में आने के बजाय लेस्ली कैट पर अटैक करने लगती है, जहाँ कैट छिप जाती है और सुपरगर्ल इसके सामने आती है और फिर दोनों आपस में ही भिड़ जाते हैं। जहाँ सुपरगर्ल के पास जो उसकी अद्भुत पावर थी, तो यहाँ पर लेस्ली के पास भी इलेक्ट्रिसिटी की पूरी कंट्रोल थी अब, जो कहीं न कहीं सुपरगर्ल पर भारी पड़ रही थी। और जब सुपरगर्ल अपने गैजेट से इसकी एनर्जी लेने की कोशिश करती है, लेस्ली इसे भी तोड़ देती है और फिर सुपरगर्ल पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करना शुरू कर देती है, जिसे देख कैट यहाँ पर लेस्ली को बातों में उलझाने लगती है। अब इसे भी सुपरगर्ल को अपने सुपर हियरिंग पावर से पता चलता है कि यहाँ पास में पानी वाला पाइप है, जिसे देख सुपरगर्ल झट से उस पाइप को निकालकर लेस्ली पर पानी की बौछार कर देती है। अब हमें इतना तो पता ही है कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन क्या होता है। यहाँ पानी की वजह से लेस्ली गिरकर बेहोश पड़ जाती है, जिसके अब अगली सुबह कारा जब ऑफिस पहुँचती है, विन कारा को रात के डिनर के लिए थैंक्स बोलता है और इसे अपने बेस्ट फ्रेंड भी बताता है। पर हम कारा को देखते हैं इसे तो विन में नहीं बल्कि जेम्स में इंटरेस्ट थी। जिसके बाद कारा जब घर लौटती है, इस बार एलिजा पहले तो अपनी दोनों बच्चियों को गले से लगाती है और फिर बोलना शुरू करती है कि वैसे तो मैंने तुम्हारे डैड से ये वादा किया था कि ये बात तुम दोनों को नहीं बताऊंगी, पर अगर तुम दोनों डीईओ के साथ काम कर रही हो तो ये तुम दोनों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दरअसल तुम्हारे डैड की मौत किसी प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। उन्होंने कारा को डीईओ टीम से बचाने के लिए खुद डीईओ टीम ज्वाइन कर ली थी और जो हमने एलियंस या सुपरमैन को लेकर रिसर्च करी थी वो सब हमने उन्हें दे दिया ताकि वो लोग कारा से दूर रहे और तुम्हारे डैड हैंक हैंसा नाम के शख्स के अंडर काम करते करते मारे गए। जिसे सुन अब एपिसोड के आखिर में कारा और एलेक्स लेस्ली को सेल में लॉक कर डीईओ पहुंचती है और दोनों बहनें यहाँ पर डिसाइड करती कि आखिर एग्जैक्टली इनके डैड के साथ हुआ क्या था, ये दोनों मिलकर यहाँ मालूम करके ही रहेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब फ्रेंड्स, इससे आगे की स्टोरी ना बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, ट्रस्ट मी, आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको ये आज वाला वीडियो पसंद आया हो ना तो इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे आप सबका सपोर्ट, और हाँ, मेरे चैनल पर फिलहाल चल रहा है बेन 10, जो कि कमेंट बॉक्स में आपने लिखा भी था, तो जिन्हें भी देखना है ना प्लीज जाकर वहाँ देखिए मेरे सेकेंड चैनल 13+ पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।